गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम पढ़ रहे थे पटकथा रजनी पाठ को आरोह में गद्य खंड में। पटकथा का तात्पर्य है कि ये मंच पर आयोजित किया जा सकता है, उसके सारे कंडीशंस क्या है, कैसे बताया गया। हमने पाठ में पढ़ा ट्यूशन की प्रवृत्ति के बारे में। महिला नायिका, क्या नाम है नायिका का? रजनी, जिसने शिक्षा विभाग में इन सब बारीकियों पर जोर दिया है। इसमें पहला प्रश्न है, जब किसी का बच्चा कमजोर होता है तभी उसे ट्यूशन के लिए कहा जाता है। उत्तर, रजनी इस पटकथा की नायिका है। आप ध्यान देंगे, पढ़ते समय आपको यह मेंशन करना है कि आप पाठ पढ़े हुए हैं। ट्यूशन की समस्या को लेकर शिक्षा विभाग में हेडमास्टर और अन्य अधिकारियों से मिलने जाती है। प्रधान अध्यापक द्वारा कोई सक्रियात्मक बात न करने पर उसकी शिकायत निर्देशक से करती है। किससे करती है? जो स्कूल का संचालन करते हैं। और ट्यूशन के लिए बच्चों को मजबूर किए जाने पर जागरूक पेरेंट्स, जो और भी पेरेंट्स थे, उनको सामने लाए और आपस में बातचीत, पेरेंट्स मीटिंग करके रजनी इसका जमकर विरोध करती है कि बच्चों पर इस प्रकार का दबाव डाला जाता है। वास्तव में शिक्षा पद्धति ऐसी हो कि ट्यूशन के बिना भी बच्चे अच्छे नंबर ला पाएं। दूसरा प्रश्न है जब किसी का बच्चा कमजोर होता है तभी उसके माँ बाप ट्यूशन के लिए परेशान करते हैं, मने लगवाते हैं। अगर लगे कि कोई टीचर लूट रहा है तो उसे ट्यूशन न कहकर किसी और के पास जाए। यह कोई मजबूरी तो नहीं है। ये जो बात कही गई है उसका हमने उल्लेख किया। दूसरे प्रश्न में तो एक और आंदोलन का मसला मिल गया। फुसफुसा कर कही गई बात किसने किस प्रसंग में कही? तो इसका उत्तर है, यह बात कहने वाले कौन है? उसके पति, रजनी के पति ने पेरेंट्स मीटिंग के दौरान लोगों को कम तनख्वाह, शिक्षकों को कम तनख्वाह मिलने के प्रसंग में कही। दूसरा प्रश्न है, माने इसी का अगला, इससे कहने वाले की किस मानसिकता का पता चलता है? किस मानसिकता का पता चलता है कि संकुचित मानसिकता, अपने आप तक सीमित रहने की बात का पता चलता है। अपने आसपास होने वाली गतिविधियों पर कोई प्रतिक्रिया न करके चुपचाप सहन करते हैं। अगला प्रश्न है, अमित का पर्चा यदि सचमुच खराब होता तो जो धारावाहिक है, कौन सी? रजनी, इसमें जो बताई गई है समस्या, यदि सचमुच में पर्चा खराब होता तो क्या होता? यदि सचमुच पर्चा खराब होता तो उसके माता पिता को वास्तविकता का ज्ञान होता कि किस प्रकार बच्चे ने कर नहीं पाया है, माने उसको किस चीज में पकड़ नहीं है, और उसकी कमजोरियों का पता लगता और ध्यान रखते हुए वह उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास करते। यदि संपादक रजनी का साथ न देता तो यह बात क्या होती? कुछ लोगों तक ही सीमित रह जाती। न्यूज़पेपर में आया, पेरेंट्स मीटिंग हुई, बहुत लोगों तक ये बात फैली, तो बच्चों और शिक्षकों के प्रति लोगों की जो अवधारणा है वह मन में ही रह जाती। जो आज हम शेयर कर पा रहे हैं उसी प्रकार वे लोग एक दूसरे से नहीं कर पाते, और मीटिंग की जो भी सूचना होती उसमें हमें कुछ भी पता नहीं चल पाता। तो इसके लिए संपादक तैयार हुए और न्यूज़पेपर पे जब वह आया तो अधिक से अधिक पेरेंट्स भागीदार हुए। पाठ के आसपास के प्रश्न में है, पहला प्रश्न, गलती करने वाला तो गुनहगार है ही, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनहगार नहीं होता। ये पाठ में संवाद है रजनी का, जिसमें स्त्री की बनी बनाई धारणा से रजनी का चेहरा किन मायनों में अलग है। ये रजनी का चरित्र चित्रण भी है। इस संदर्भ में
सबसे अधिक माने ज़्यादा जवाबदारी किसकी होती है? बच्चों के माता पिता की। अधिक से अधिक व्यस्तता के कारण वे इन बातों पर ध्यान नहीं दे पाते। सच्चाई का पता लगाना, परिवार और घर में शिक्षा और आधुनिकता को अधिक महत्व दिया जाए, किंतु आवश्यकता से अधिक किसी बात पर न जोर दिया जाए। अगला प्रश्न है, स्त्री के चरित्र की बनी बनाई अवधारणा। तो यह मानना गलत है कि रजनी सिर्फ हर बात पर विरोध करती है। कुछ बातें जो होती हैं समाज में जो लाई जाती हैं उसका ही वह एक आदर्श रूप है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली को रजनी ने समाज के सामने लाना चाहा कि भाई कहीं कहीं पर वास्तविकता कुछ और होती है, तो इन बातों को समाज के सामने लाया जाए। अतीत में माने पुराने समय में जो होता था कि शिक्षा पद्धति सिर्फ ज्ञान के लिए है, तो आज भी वह यह जोर देना चाहती है कि केवल छात्रों की भलाई को ध्यान में रखा जाए, इसे व्यवसाय न बनाया जाए। इस प्रकार माता पिता और बच्चों की वास्तविकता को वह सामने लाना चाहती है। बच्चे ध्यान दें, आपको वार्षिक परीक्षा तक के लिए प्रश्नों के उत्तर इसी प्रकार पहचानने हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। रजनी के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। आपको बिंदुवार लिखवाया गया है रजनी का चरित्र चित्रण कि किस प्रकार वह अलग अलग है। कॉपी में आपने जो लिखा है इसमें रजनी कहानी की नायिका है, ये आपको मेंशन करना है। लेखिका कौन है ये भी आपको मेंशन करना है। उसके चरित्र की निम्न विशेषताएं हैं, जो आपको लगातार लाइन दिख रहा है उसमें ही बताया गया है। पहला है संघर्षशील, कि वह समाज में व्याप्त समस्याओं के लिए संघर्षशील थी। दूसरा निर्भीक, वह निर्भीक थी क्योंकि यदि कहीं पर आत्मविश्वास की कमी हुई तो वह ये सब बातों में विरोध नहीं कर पाएगी। तो आवश्यकता जिस बात की है कि अपने बात को स्पष्ट करे और लोगों तक पहुंचाए। तीसरा, सच्चाई के लिए टकराने की प्रवृत्ति थी कि जो बात वास्तविकता है, जैसा हम भी चाहते हैं किंतु यह लगता है कि हटाओ छोड़ो क्यों बोले, तो वह अपने बच्चे के लिए ही नहीं अपितु समाज के लिए, जो सभी छात्र हैं और माता पिता हैं उसके लिए सच्चाई को सामने लाती है और शिक्षा पद्धति को स्पष्ट करती है। अमित के चरित्र पर टिप्पणी कीजिए। आपको जितनी विशेषताएं अमित के चरित्र की बताई गई, कौन सी? पहला तो वो होशियार बालक है। दूसरा संवेदनशील है क्योंकि शिक्षक ने जो भी कहा, माता पिता जो भी कह रहे हैं उसको वह सुन रहा है, समझ रहा है। और ट्यूशन की प्रवृत्ति को के प्रति वह झुकाव रखता है। अगला प्रश्न है, गणित विषय के अध्यापक पाठक जी क्या तर्क देकर अमित को ट्यूशन करने के लिए कहते हैं? क्या तर्क देते हैं? ये अच्छा नंबर तो है ही, लेकिन और अच्छा नंबर लाने के लिए वह ट्यूशन को ज्वाइन करे। रजनी पटकथा से आपको क्या शिक्षा मिलती है? क्या शिक्षा मिली आपको? कि शिक्षा पद्धति कि कुछ दोषों को ना देखते हुए, हम अपनी कमजोरियों को ना देखते हुए इस प्रकार से पढ़ाई करें और माता पिता को का भी सम्मान करें। इसी प्रकार आपको इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के, पहला तो इसमें है लेखिका का परिचय, दूसरा ये जो प्रश्न आपको अभी बताए गए इनमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप विस्तृत रूप से लिख पाएं, तो उसके लिए आवश्यक है कि आप बार बार लिखने का अभ्यास करते रहें और इन प्रश्नों को घर में बैठकर आप इसी प्रकार एक बार फिर से दोहराएं। और लिखते समय यह ध्यान रखें कि आपको पाठ में जो भी बताया गया उसका केंद्रीय भाव, पाठ में लेखक का नाम, मुख्य बिंदु किस पर बताया गया, माने कि किस समस्या को लेकर पाठ को रखा गया है, ये सब बात आपको ज्ञान होना चाहिए। और पढ़ते और लिखते समय आपको पाठ में पूरी तरह से जिस मुख्य बिंदु पर बताया गया है उसको
ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है।